जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, किस तरह से गुरु जी हमें संभालते हैं, हमारी पल पल रक्षा करते हैं। हमेशा गुरु जी हमें हर एक मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर अपने काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूँ। संगत जी, अगर हम गुरु जी की बहुत प्यारी संगत हैं, गुरु जी की मुट्ठी भर की हम संगत हैं, तो संगत जी गुरु जी कभी भी हमें कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं आने देते। कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं, लेकिन गुरु जी फिर भी हमें वो किस तरह से उन कर्मों से हमें बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ कविता आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, छोटा सा सत्संग है, लेकिन बहुत सारे आपके सवालों के जवाब इस सत्संग में मिलेंगे। संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा जरूर सुना करें, क्योंकि गुरु जी हर एक सत्संग में हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो अब हम सत्संग को संगत जी शुरू करते हैं गुरु जी से आज्ञा लेकर। संगत जी, सत्संग की कौन सी लाइन से गुरु जी हमारा कल्याण कर दें हम नहीं जानते, इसलिए सत्संग को अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं। लख लख शुक्राने उस प्यारे सतगुरु महाराज के, जिन्होंने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है। बहुत पहले, आज से करीब 25-30 साल पहले, मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसका मैं रेगुलर ट्रीटमेंट ले रही थी। लेकिन डॉक्टर मुझे, शायद मेरा ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ, जिसके कारण मेरी प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। और उसके बाद जो बची खुची कसर थी वो फ़ोन ने पूरी कर दी। उस फ़ोन से ज़्यादा बात करने की वजह से मेरे कान में बहुत दिक्कत आ गई, और डॉक्टर ने कह दिया कि मेरे कान की हड्डी में पस आ गया है और मेरे कान के पर्दे में छेद हो गया है। और साथ में उन्होंने मुझे ये भी कहा कि इसकी सर्जरी होगी, जिसको सुन के मैं बहुत डर गई। मैंने भगवान से प्रेयर की और किसी के बताने पर एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की सोची। डॉक्टर साहब ने मुझे 5 या 6 दिन का टाइम दिया था। उस 5-6 दिन में उस दवाई ने कुछ अच्छा काम कर दिया और वो पस कंट्रोल हो गया। डॉक्टर साहब ने बाकी ट्रीटमेंट कर दिया, जिससे मेरा कान ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा। एक तो उन्होंने मुझे ठंड से बचने के लिए कहा, और दूसरा उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं सर से कभी नहीं नहाऊंगी। हमेशा मुझे सर नीचे झुका के, अगर मुझे अपने सर को वॉश करना है, हेड को वॉश करना है, तो सर झुका के ही मुझे करना होगा। तो चूँकि बहुत कॉन्शियस रही हूँ, अच्छा भी लगता है, मतलब सर से नहाना मुझे बहुत पसंद है। मैं सोच में पड़ गई कि अभी मैं क्या करूं, लेकिन ठीक है, ये चलता रहा। और उसके बाद उस ट्रीटमेंट को लिए हुए मुझे अभी कम से कम 4 साल हो चुके हैं। वो ट्रीटमेंट बंद हो चुका है और मेरा कान पूरी तरह से ठीक है। और ये मेहर की मुझ पर मेरे सतगुरु महाराज ने। मुझे सतगुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा की मुझ पर कि अब मैं गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ, जब से सतगुरु महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मैं बहुत आराम से सर पे पानी डाल के नहाती हूँ। और मेरा कान बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह से मेरा कान ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सतगुरु महाराज ने मुझ पर बहुत सारी कृपा करी है। मैं बहुत बहुत शुक्राने करती हूँ महाराज के, बहुत बहुत उनके चरणों में नमन करती हूँ। मैं उनकी कितनी शुक्रगुजार हूँ, मेरे महाप्रभु ने मुझे बख्शा है। बहुत बहुत शुक्राने सतगुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राने। मेरा दूसरा सत्संग है, मेरे दांत में, आगे वाले दांत में एक ब्लैक स्पॉट आ गया था, जिसको लेके मैं बहुत चिंता में पड़ गई थी कि अभी मुझे क्या होगा ये। और मैं जब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई अपने दांत को, तो डॉक्टर ने इसकी कोई ख़ास वजह नहीं बताई और ये भी नहीं बताया कि वो ठीक होगा या नहीं होगा।
वो उन्होंने मुझे एक टूथपेस्ट दे दिया और बोला कि दांत क्लीन कराने के बाद इस टूथपेस्ट को मैं यूज़ करती रहूं, जिससे कि उसकी सेंसिटिवनेस कंट्रोल रहेगी। मैंने दांत साफ़ करवा लिए, वो स्पॉट थोड़ा सा हल्का हो गया और मैं वापस अपने घर आ गई। लेकिन थोड़े दिन के बाद, करीब 1 महीने के बाद, वो स्पॉट फिर से आने लग गया और मैं फिर से चिंता में पड़ गई कि अभी मुझे क्या करना होगा। और फिर मैंने गुरुजी से बहुत प्रेयर की, बहुत गुरुजी को मैंने मनाया। मैंने गुरुजी से कहा, प्लीज़ गुरुजी मेरा दांत ठीक कर दो। बिल्कुल आगे का दांत है, उसमें ब्लैक स्पॉट बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था संगत जी। सतगुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा की कि मुझे पता नहीं कैसे उन्होंने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाली कि वो जो टूथपेस्ट मुझे उस डॉक्टर ने दिया था मेरे दांतों की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने मुझे वो यूज़ करवाया, जो कि मैं बहुत पहले से यूज़ करना बंद कर चुकी थी। मैंने वो टूथपेस्ट यूज़ किया और मेरा स्पॉट धीरे धीरे निकल गया। कितने आश्चर्य की बात है संगत जी। वो टूथपेस्ट मैं पहले भी यूज़ कर रही थी, लेकिन मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी। मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया था, स्पॉट फिर से आ गया था। लेकिन सतगुरु महाराज जी ने कैसा चमत्कार किया, उन्होंने मुझे कौन सा रास्ता दिखाया, वही टूथपेस्ट मेरे लिए कारगर हो गया और उसी टूथपेस्ट से मेरे दांत का वो स्पॉट निकल गया और आज मेरे दांतों में कोई स्पॉट नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने परम पिता परमात्मा की। उन्होंने मुझे बदसूरत होने से बचा लिया। हालांकि ये कोई पैरामीटर नहीं है संगत जी, हर इंसान अपने आप में पूरा होता है, कंप्लीट होता है, लेकिन कभी कभी समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिन्हें देखकर हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, डर भी जाते हैं। लेकिन हमारे प्यारे महाराज जी हमारी बहुत मदद करते हैं, हमारी बहुत बहुत हम पर मेहरबानियाँ करते हैं, बहुत कृपा करते हैं हम पर। वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह हमें ट्रीट करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सतगुरु महाराज की। मैं उनके चरण में कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सतगुरु महाराज के लाखों लाखों शुक्राने करती हूँ, लाखों लाखों शुक्राने। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।